इस बार टुनटुनी चिड़िया की मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ अपने खेत में आती है। चिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, हमारी मक्के की फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। जंगल में किसी भी पक्षी की मक्के की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है। मम्मा, हम इन्हें कब से तोड़ना शुरू करेंगे? चिंकी अपनी माँ से पूछती है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, चिंकी बेटा, हम इसे कल से तोड़ना शुरू करेंगे। आज देर हो गई है। कल हम सुबह सुबह ही आएंगे और इसे तोड़कर बाजार में बेचने चलेंगे। अच्छा चिंकी बेटा, तुम अभी घर जाओ, कुछ खाना बनाने की तैयारी करो। मैं अभी आती हूँ तो खाना बनाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाती हूँ घर। आप भी जल्दी चले आना, शाम होने वाली है। इस तरह से कहकर चिंकी वहां से जाने लगती है और टुनटुनी चिड़िया वहीं खेत में रुक जाती है। चिंकी अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में सलोनी कौवी का घर पड़ता है। वह उसे रोक लेती है, कहती है, अरे चिंकी बेटा, कहाँ इतनी जल्दी में चली जा रही हो? कहाँ से आ रही हो बेटा? चिंकी कहती है, अरे सलोनी आंटी, मैं अपने मक्के के खेत से आ रही हूँ। मेरे मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई है इस बार। कल से हम उसे तोड़ना शुरू करेंगे और बाजार में बेचेंगे। बहुत मुनाफा होगा हमें। ऐसा कहते हुए चिंकी वहां से चली जाती है। सलोनी कहती है, अच्छा, ऐसा क्या? अभी देखती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घर में चली जाती है और कालू से कहती है, कालू जी, सुना है उस छोटी सी चिड़िया की मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई है। चिड़िया माँ बेटी कल से उसे बेचना शुरू करेंगी तोड़कर। उससे पहले ही कुछ कर दो। मैं उन्हें इतना मुनाफा कमाते हुए नहीं देख सकती कालू जी। मेरी बात मानो, कोई उपाय निकालो कि न रहे बांस और न बजे उसकी बांसुरी। उस छोटी चिड़िया से मुझे बहुत नफरत है। कालू कहता है, अरे सलोनी, तुम भी कितनी छोटी छोटी बातें करती हो। मेरे साथ रहकर तुमने अभी तक इतना भी नहीं सीखा। चलो ठीक है, तुमने कह दिया ना, बस समझो हो गया काम। आज रात को ही उस चिड़िया के मक्के की फसल का काम तमाम कर देंगे हम दोनों। आज रात में हम दोनों उसके खेत में आग लगा देंगे। इस तरह से दोनों योजना बनाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात हो जाती है। कालू सलोनी से कहता है, सलोनी, बहुत ही सावधानी से चलना है हमें। पहले आसपास देख लो कि सभी पक्षी सो गए हैं कि नहीं। अगर कोई जग रहा होगा तो हमें पकड़ लेगा और हम काम करने से पहले ही पकड़े जाएंगे। ठीक है? इस तरह से दोनों जाने लगते हैं। उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी इन बातों से बेखबर अपने घर में बैठे हुए थे। चिंकी कहती है, मम्मा, किन ख्यालों में खोई हुई हो? चलो सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। कल सुबह हमें काम भी करना है ना। चलिए सो जाते हैं, जिससे कि हम कल सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में जा सकें। उधर सलोनी और कालू खेत में पहुंच जाते हैं। सलोनी कहती है, कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरा ध्यान से आग लगाइएगा, कहीं हम ही ना जलकर मर जाएं। यहाँ पर कोई है भी नहीं हमें बचाने वाला। कालू कहता है, सलोनी, जल्दी से उस दूसरे पेड़ पर तुम चढ़ जाओ। हम इस पेड़ पर से माचिस की तीली फेंक देंगे खेतों में और आग लग जाएगी। हम उड़कर चले जाएंगे अपने घर। सलोनी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और कालू टुनटुनी के खेत में आग लगा देता है और जल्दी से दोनों वहां से भाग जाते हैं। और जब सुबह होती है और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में आती है तो वह देखती है कि उसके सारे मक्के के दाने तो पॉपकॉर्न बन चुके थे। वो तो सारे भून चुके थे। वह रोने लगती है, हे भगवान, मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचती। हमेशा ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है भगवान? मेरे खेत में आग कैसे लग गई भगवान? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
अब मैं क्या करूँगी भगवान? पूरे साल मैं कैसे अपने घर का खर्च चलाऊंगी? मैंने सारे पैसे तो इसी खेत में लगा दिए थे, कितनी मेहनत की थी और कितनी उम्मीदें पाल रखी थी मैंने। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी उसकी बेटी चिंकी आ जाती है खेत में और अपने खेत का हाल देखती है तो वो भी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मम्मा? हमारे खेत में आग कैसे लग गई मम्मा? अब हम क्या करेंगे? तभी चिंकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है, मम्मा आप रोना बंद कीजिए, चलिए हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं। तभी वह अपनी मम्मा से कुछ कहती है और दोनों घर चली जाती हैं सारे पॉपकॉर्न को समेटकर। चिंकी और टुनटुनी दोनों अपने घर के सामने ही पॉपकॉर्न का ठेला लगा लेती हैं और दोनों बैठकर पॉपकॉर्न बेचने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जंगल के सारे पक्षी आते हैं पॉपकॉर्न खरीदने और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे टुनटुनी बहन, मुझे भी पॉपकॉर्न दे दीजिए। चिंकी, मुझे भी पॉपकॉर्न दे दो। इस तरह से सुबह से शाम हो जाती है और ग्राहकों की भीड़ तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया को तो अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि उसने आपदा में इतना बढ़िया अवसर जो ढूंढा था उनका नुकसान होने से बच गया, बल्कि उन्हें दुगना फायदा हो गया पॉपकॉर्न बेचकर। और उधर सलोनी कौवी और कालू कौवा दोनों सोच में पड़ गए। सलोनी कहती है, अरे सुनते हो कालू? अरे सुना है दोनों चिड़िया माँ बेटी पॉपकॉर्न बेच रही हैं। हमारी वजह से तो उनका काम भी कम हो गया। तुम कितने डरपोक हो कालू, आग लगाकर सीधा भाग आए। अगर थोड़ी देर रुक जाते तो उन्हें पॉपकॉर्न न मिलकर उनकी सारी फसल जल जाती। लेकिन तुम्हें तो इतना डर लग रहा था कि तुम्हें तो भागने की पड़ी थी। कालू कहता है, सलोनी, तुम क्या चाहती थी? अगर हम पकड़े जाते तो बहुत पिटते। चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब भगवान भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं तो। इस तरह से दोनों अफसोस करते रह जाते हैं। उधर चिंकी अपनी माँ से कहती है, अच्छा मम्मी, मुझे एक बात बताइए आप, जंगल के सारे पक्षी तो हमारा पॉपकॉर्न खरीदने आए थे ना, लेकिन कालू अंकल और सलोनी आंटी क्यों नहीं आई मम्मा? मुझे तो कुछ खटक रहा है। मुझे तो उन पर शक हो रहा है मम्मा। क्या हमारे खेतों में उन्होंने ही आग लगाई थी? तभी टुनटुनी भी सोच में पड़ जाती है। चिंकी कहती है, मम्मा, हमें इसका पता लगाना होगा, मगर कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, बेटा चिंकी, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। कल सुबह सवेरे जैसे ही सलोनी या फिर कालू दोनों में से कोई भी पानी पीने नदी पे जाएगा तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। इस तरह से दोनों योजना बनाती हैं। और दूसरे दिन जैसे ही सलोनी कौवी नदी पे पानी पीने जाती है तो दोनों माँ बेटी वहां पहुंच जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया सलोनी को सुनाते हुए जोर जोर से कहने लगती है, अरे बेटा चिंकी, उस दिन जिसने भी हमारे खेत में आग लगाई थी और हमें बिना मेहनत के पॉपकॉर्न मिल गए थे, उसका तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे तो अगर वो मिल जाए तो मैं अपना आधा मुनाफा भी उसे दे दूंगी। उसने हमारा काम कितना आसान कर दिया था, है ना बेटा? चिंकी कहती है, हाँ मम्मा, मैं भी तो यही सोच रही थी कि हमारा काम कितना आसान हो गया, है ना मम्मा? इस तरह से दोनों कहकर वहां से चली जाती हैं। उधर सलोनी ने भी सारी बातें सुन ली थी। उसने भी मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके ये मुनाफा तो हमें लेना ही है। वह जाकर कालू से कहने लगती है, कालू जी, एक खुशखबरी है।
सुनोगे तो चहक उठोगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, हमें बिना मेहनत के फल मिल गया। या फिर ये समझ लो कि हमने आग भी लगाई और हमें उसका मुनाफा भी मिल जाएगा। अभी अभी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कह रही थी नदी पर कि जिसने भी उनके खेतों में आग लगाकर उनके मक्के के दानों से पॉपकॉर्न बना दिया था, उन्हें वो अपने मुनाफे का आधा हिस्सा दे देंगे। मैं तो कहती हूँ कालू जी, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। चलिए जल्दी से चिड़िया के घर और सारी बात उसे बता देते हैं। कालू कहता है, क्या सच में? अरे ये चिड़िया कितनी भोली है। चलो बढ़िया है, हमें भी पैसे मिल जाएंगे। हमने तो आग भी लगाई, उसका भी मुनाफा हमें मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी चिड़िया के घर चलते हैं और पैसे लेकर आते हैं। खुश होकर सलोनी और कालू चिड़िया के घर जाने लगते हैं। कालू चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे खेतों में आग हमने ही लगाई थी और तुम्हारे मक्के के दानों से पॉपकॉर्न भी हमने ही बनाया था। तुम्हारा तो काम हमने आसान कर दिया है ना। तुमने तो डबल मुनाफा कमा लिया पॉपकॉर्न बेचकर। अच्छा ठीक है, अब हमें हमारा मुनाफा दे दो और हम अपने घर चलते हैं। चिड़िया कालू की बातें सुनकर कहती है, चिंकी बेटा, चिंकी बेटा, कालू अंकल और सलोनी आंटी आई हैं, इन्हें इनका मुनाफा चाहिए। जल्दी करो बेटा, इन्हें इनका मुनाफा लाकर दे दो, इन्हें घर जाने की बड़ी जल्दी है। ऐसा कहकर चिड़िया मन ही मन मुस्कुराती है। तभी चिंकी आती है और कहती है, हाँ मम्मा, मैंने सलोनी आंटी और कालू अंकल के मुनाफे की व्यवस्था कर दी है, अभी आता होगा मुनाफा। सलोनी और कालू इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है। वो दोनों तो चौंक जाते हैं। चिंकी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी समय पर पहुंच जाती है कालू और सलोनी को जेल ले जाने के लिए। और इस तरह से दोनों माँ बेटी चतुराई से सलोनी और कालू को जेल पहुंचा देती हैं और उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद ही उसमें गिर जाएंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।